चलिए आगे। चलिए पहला क्वेश्चन बोलिए रीजनिंग का। क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ए का मतलब क्या लिखा हुआ है, ए इक्वल टू प्लस हो गया, और एस का मतलब दिया है माइनस, और एम का मतलब मल्टीप्लाई, और डी से डिवाइड हो गया। ठीक है, और यहाँ बी का मतलब ब्रैकेट है, और एफ का मतलब भी ब्रैकेट है, मतलब एक को इधर से क्लोज करेगा और दूसरा वाला जो है ये इधर से क्लोज करेगा। ठीक है, यानी ब्रैकेट से कोई मतलब नहीं। आप डायरेक्ट क्वेश्चन लिखिए 700। ए का मतलब एडिशन यानी प्लस कर दिए यहाँ पे, उसके बाद है 110 और एस लगा हुआ है तो माइनस होगा 90, और एफ का मतलब क्या बताया गया था, ब्रैकेट। चलिए तो किधर ले ले, ऐसे करके। चलिए ठीक है, उसके बाद डी है, डी से डिवाइड हो गया, फिर ब्रैकेट लगाना है, और 9 फिर मल्टीप्लाई है यानी एम से, फिर 10 और एस से सब्ट्रैक्ट करना है, और 10 उसके बाद फिर ब्रैकेट होगा। बस इसको बैठा करके अब सॉल्व करना है। यहाँ अगर घटा रहा है तो कितना बच रहा है, 20। अब 20 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 720 इधर का हो गया। यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई किए तो 90 हुआ, 90 में 10 घटा दीजिए तो 80 हो गया, 0 0 काटा, 8 से काट दिए इसको, 9 बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या लिखा हुआ है। दिया है ए एम बी ई आर, ठीक है, और इक्वल टू कितना लिखा है 27। इसका कोडिंग 1, इसका 13, इसका 2, इसका 5 और इसका 18, सबको जोड़िए कितना आ रहा है, तो देखिए 14, 14 और 2 16, 16 और 5 21। ठीक है, 21 में इसको भी ऐड कर लीजिए तो इतना है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई किया है तब आया 27। ठीक है, और यही प्रोसेस लगाना है, तो हम लोग को ग्रीन का बताना है। ठीक है, तो GREEN, तो इसका तो हो गया 7 प्लस 18 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 14। ठीक है, यहाँ 10 हो गया और यहाँ 14, यानी 24 हो गया इधर, और ये दोनों ऐड कर रहे हैं तो कितना हो रहा है 25, दोनों जोड़ेंगे तो इस बार 4 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 36। चलिए नेक्स्ट बोलिए 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोला गया है, निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्न का उत्तर दे जो आगे दिया गया है। तो पहले देखिए क्या लिखा है, पहला वाला में लिखा है आई है, जे है, के एल एम और एन, हॉकी खेल रहे हैं। ठीक है,
अब बोला गया है दूसरा में, देखिए कि आई और एम बहने हैं, बैठाते चलेंगे, ठीक है। अब उसमें से पढ़ते जाइएगा, बैठाते चलेंगे। आई और एम बहने हैं और एन एम का भाई है, तो आई और एम बहने हैं, ये दोनों क्या है, बहने हैं। यहाँ बहन लिख देते हैं और दोनों में नेगेटिव लिखिए, ठीक है। उसके बाद बोला गया है और एन एम का भाई है, यानी इसका एक भाई भी है एन, जो कि पॉजिटिव यहाँ पे दिखाएंगे हम लोग, एक ही लाइन में दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद बोला गया है के आई का चाचा का इकलौता पुत्र है। के जो है आई का चाचा होंगे यहाँ पे इसके ऊपर में, और इनका एक पुत्र है के, यानी एक तरह से ये चचेरा भाई है ये सब का। उसके बाद जे और एल के पिता के भाई के पुत्र है, ठीक है। जे और एल के पिता, ठीक है। तो जे और एल, तो यहाँ तो दिया नहीं है, बोला क्या है, जे और एल के पिता के भाई के पुत्र है। तो जे और एल मान के चलिए, यहाँ तो लिखे नहीं ना है, जे और एल जो है, तो के पिता का भाई, यानी पिता का भाई यहाँ पे ये आएंगे, मतलब ये लोग के पापा है ना, और इनका भी मतलब इन्हीं का ही रिलेशन है इससे, ठीक है। तो यहाँ पे ही बैठा देंगे, कहीं पे भी मान लीजिए यहीं पे लगा देते हैं जे और एल। अब पुत्र बोला है तो दोनों को प्लस कर दिए। पूछा गया के एम से किस तरह संबंधित है, के ये इससे क्या रिलेशन है इसका, चचेरा भाई है, समझे। तो जिस ऑप्शन में है वही टिक कर देंगे, तो ऑप्शन डी में। चलिए क्वेश्चन नंबर बोले। 31। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 डायरेक्शन का है। लिखा हुआ है सीता फतेहपुरी एफ में अपने कॉलेज जाने के लिए अंधेरी ए में अपने घर से एक ऑटो लेती है। इसका घर यहाँ पे है, ये अंधेरी, इसको जाना है यहाँ फतेहपुर, कॉलेज यहाँ पे है इसका, ठीक है। सीधे कॉलेज जाने वाली सड़क पर जाने के बजाय, मतलब सीधा सड़क है ऐसे, ठीक है। जहां कोई मोड़ नहीं था, मोड़ कुछ भी नहीं है, बोल रहा ऑटो चालक क्या करता है, 10 किलोमीटर बाद जो यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ तक आया, 10 किलोमीटर का दूरी तय किया और यहाँ से मुड़ जा रहा है, ठीक है। यहाँ से मुड़ा और पहुंच रहा है कहाँ पे, बांद्रा, ठीक है। तो यहाँ पे बी से डिनोट कर दिए इसको। उसके बाद चौराहे से दाहिनी ओर, तो जब नीचे जा रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग का दाहिना किधर होगा, इधर हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा फिर, ठीक है। इधर उल्टा जाएंगे ऐसे, तो दाया मुड़ रहा है तो दाया फिर इधर चल जाएंगे ना, एरर है इसमें तब, समझे।
तो हम लोग देखिए यहाँ पे एक चीज लिखा नहीं था ना, फर्स्ट वाला में किधर मुड़ा है, खाली बोला है मुड़ा है। तो सीधे कॉलेज जाने वाली सड़क पर, ठीक है। जाने के बजाय जहाँ कोई मोड़ नहीं था, ऑटो चालक 10 किलोमीटर बाद मुड़ जाता है और बांद्रा, ठीक है, बी चौराहे से दाहिनी ओर मुड़ा। हाँ तो ये वाला मुड़ा है ना, ठीक है। तो यहाँ तक चला 10 और फिर यहाँ से दाया मुड़ा और इधर चल रहा है कितना, 8 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ये बायां मुड़ रहा है, तो बायां इधर होगा, ठीक है। और कितना चल रहा है, और सी तक पहुंचा और 4 चला ना, चलिए 4 चला दीजिए इसको। 4 है कि 12 है, 4 बोल रहे हैं। चलिए तो ये 12 हो गया। उसके बाद देखिए डलहौजी बिल्डिंग से बाएं मुड़ जाता है, ठीक है। फिर यहाँ से बाएं यानी ऊपर जाएंगे, कितना 8, तो इसके पैरेलल हो जाएगा, वापस से उस रोड में आ गया और यहाँ से फिर मुड़ रहा है, किधर मुड़ रहा है, ठीक है। दाया मुड़ा था तो दाया यानी इधर मुड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से 4 किलोमीटर ना, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस जो है 4 किलोमीटर है, इतना ही दूरी बचता है, यहाँ से यहाँ पहुंच जाता है, ठीक है। और ये वाला हो गया ई। तो क्वेश्चन में जो बोला गया था, बोला है यदि ऑटो चालक ने सीधा रास्ता लिया होता तो सीता ने वास्तव में शुरुआती बिंदु और गंतव्य के बीच कितनी कम दूरी तय की होती, यानी अगर डायरेक्ट चलते तो, ठीक है। तो ये सब तो एक्स्ट्रा हो गया ना, 12 नहीं 12 थी, ये वाला एक्स्ट्रा हो गया, क्योंकि ये वाला तो जितना ये है ना उतना ये होगा, ठीक है। तो एक्स्ट्रा बस यही आया है, यानी 8 प्लस 8 यानी 16 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला, तो ये नहीं चलना पड़ता, समझे, आया समझ में। यही वाला एक्स्ट्रा चल गया, क्योंकि ये जितना यहाँ से गैपिंग है उतना तो ये वाला ट्रेवल करना ही पड़ता है, तो ये जो एक्स्ट्रा चला और इधर एक्स्ट्रा चला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। दिया है MAHARAJA, महाराजा लिखा हुआ है, इसका लिखा है ZNUNENWN, अपोजिट लिखा है, इसका अपोजिट इधर, इसका अपोजिट इधर, ठीक है। लेकिन फिर यहाँ तो नहीं ना है, नहीं 13 जोड़ रहा है ना, अच्छा चलिए यहाँ 13 है, चलिए सब में 13 ऐड किया गया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी 13 ऐड किया गया है, यहाँ भी किया गया है, यहाँ भी किया गया है, ठीक है। ये 13 नंबर पे होता है, ये 26 नंबर पे, तो 13 में 13 जोड़ेंगे तो 26 आएगा, यहाँ 1 है और ये 13, तो ऐड करेंगे तो 14, तो 14 पे एन आता है, इसी तरह करके चल रहा है, ठीक है। तो हम लोग को जो पूछा गया इसका RAINDROP, चलिए 13 ऐड करेंगे तो ये 18 नंबर पे होता है, ठीक है। 18 और 13 तो ऐड किए तो कितना हो गया 11, और इसमें क्या कीजिए ना 26 माइनस कर लीजिए, बचा कितना 5 नंबर पे क्या आएगा, तो ई देखिए सब में है, तो
तो जहां तक मैच कर रहा है ना वहां चेक नहीं कीजिए, ठीक है। तो ई के बाद एन आ रहा है, 3 पे दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि अगर 13 ऐड करेंगे ना तो एन ही आएगा, तो एक ऑप्शन छट गया। उसके बाद देखिए भी है और इसमें ए है, तो यहाँ देखिए 13 जब इसमें ऐड करेंगे यानी 9 है और यहाँ 13, कितना हो जाएगा 22 यानी भी हो जाएगा। तो फिर ऑप्शन एगो छटा डी वाला, तो 2 ऑप्शन रह गया आपके पास, ए और बी। उसके बाद देखिए भी के बाद दोनों में ए है और ए के बाद ई है और एक में क्यू है, तो यही चेक करना पड़ेगा आपको, यानी इसको छोड़ करके इसको चेक कीजिए। तो 4 नंबर है, 4 में 13 जोड़िए तो 17 पे क्यू आता है, यानी यहाँ पे इसको छोड़ दीजिए क्योंकि ये कॉमन था, यहाँ पे क्यू जो कि आपको दिख रहा है बी में, ठीक है। तो इसीलिए जहां तक मैच करेगा वहां नहीं, मिला के कोई फायदा नहीं है, वहां तक छोड़ दीजिए उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। एटी 87। चलिए बोला गया है 87 में कि शांति की बेटी चांदनी की शादी है ना, तो शांति है और इनकी एक बेटी है, और इसका शादी हुआ है अभी के साथ में। आंचल की शादी शांति के नाती या पोते सैंडी से हुई है, इसका नाती या पोता यहाँ पे सैंडी है और इसका विवाह हुआ है आंचल के साथ में। उसके बाद है अभी का नाती या पोता करण है, इसका नाती या पोता करण है, यानी यहाँ पे करण होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए रश्मि करण की माँ है, तो इसका एक और बेटा या बेटी होगी, ठीक है, जो कि कौन है, चलिए। तो यहाँ पे आप बोला क्या गया है कि रश्मि जो है करण की माँ है, तो यानी करण का रिलेशन, करण की माँ जो ये नहीं होगी, रश्मि है, तो यहाँ पे रश्मि रख दिए। और बोला गया था ये करण जो है अभी का नाती या पोता है, तो यहाँ पे रश्मि रखते हैं। और इसके नीचे रखते हैं करण को। अब बोला गया है शौर्य आंचल का पुत्र है, इसका एक पुत्र है शौर्य, तो शौर्य करण से किस प्रकार संबंधित है, दोनों में क्या रिलेशन होगा वो पूछा गया। चचेरा मुमेरा पुपेरा है ना, हाँ, क्योंकि अपना तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन इसका इसके साथ में नहीं था, इसके साथ है रिलेशन कि करण जो है अभी का पोता या नाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोल दिया गया था कि रश्मि जो है करण की माँ है, तो इससे तो कोई रिलेशन होगा नहीं, और ये इसकी वाइफ है, ठीक है। तो यहाँ पे रश्मि को ऊपर रखे, करण को नीचे। अब आंचल का पुत्र जो है शौर्य, उससे रिलेशन है करण का, ठीक है। तो अगर ये जैसे कि इनकी अगर बेटी होगी, ठीक है, और ये तो बेटा था, तो ये अगर बेटी है, ठीक है, तो ये दोनों का रिलेशन क्या बनेगा, क्योंकि ये अगर बेटा है तो इसकी बहन ये है,
रश्मि, ठीक है। तो दोनों ये दोनों भाई बहन है, ठीक है। तो ये एक तरह से करण जो है फुफेरा भाई हो गया किसका, सॉरी का, और सॉरी जो है करण का ममेरा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। 89। अलार्म बज गया, भेज दीजिए। इसमें थोड़ा सा जो है ऑप्शन में ही एरर है, ठीक है। क्योंकि देखिए इसमें जो कितना साइड था टोटल, 8 था ना, तो 8 था तो यहाँ पे 7 दिया हुआ है, यहाँ पे 7 है तो 6 दिया हुआ है, और यहाँ पे 5 है तो 4 दिया हुआ है, और यहाँ पे इससे एक कम होगा, यानी यहाँ 5 है तो यहाँ 6 होगा, और उसके अंदर ऐसा वाला कितना होगा, 5 होगा, तो 2 जगह दे दिया है, ठीक है। तो इसीलिए ये ऑप्शन एरर है एक तरह से। और बोलिए। बोला गया है सरायू, पिंकी, तनीषा और ममता 4 दोस्त हैं, चारों का नाम लिख देते हैं, ठीक है। पिंकी, तनीषा और ममता, ठीक है। और 2 जे कॉलेज में पढ़ते हैं, और एक्स कॉलेज और ए कॉलेज प्रत्येक में एक एक पढ़ता है, मतलब कि इसमें से 2 जो है आपका जे कॉलेज में, और उसके बाद एक एक्स कॉलेज है और एक है ए। तो 2 ठो जो है इसमें आएगा 2 ठो, मान के चलिए बॉक्स बना देते हैं। इसमें एक एक ठो, कौन किस में है वो देखना है हम लोगों को बस। बोला गया प्रत्येक एक विषय में निश्चित रूप से अच्छा है और एक सभी विषयों में अच्छा है।
तो एक जो है सभी विषयों में अच्छा है, बाकी जो है वो प्रत्येक में से एक विषय में अच्छा है, निश्चित तौर पे बोला गया अच्छा है। विषय अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और कंप्यूटर है। तो जे कॉलेज में पढ़ने वाले में से एक गणित में अच्छा है, जो जे में पढ़ता है। दोनों में जो भी होगा, मतलब 4 में से, वो मैथ उसका अच्छा होगा, लेकिन किसका है पता नहीं। ठीक है, लेकिन एक तो मैथ इसमें आना ही है। ठीक है, उसके बाद बोला गया है और दूसरा सभी विषयों में, जबकि और दूसरा वाला जो इसमें होगा वो एक तरह से ऑलराउंडर होगा, लेकिन इसी में आना चाहिए, ये दो कॉलेज में नहीं आएगा वो। ठीक है, उसके बाद तनिषा कॉलेज ए में पढ़ रही है। तनिषा, तनिषा यहाँ पे, ये तनिषा का हो गया। ठीक है, ये कंफर्म हो गया कि इसका कहाँ है, ये यहाँ पे, तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद जो है बोला गया है पिंकी गणित में अच्छी है। पिंकी जो है मैथ में अच्छी है, तो सिर्फ मैथ में, यानी इसको बोला गया है ये मैथ में। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैथ में अच्छा बोला गया था, तो पिंकी को यहाँ पे रख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे इसको रख देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन से इसको भी छाट देंगे, क्योंकि पूछा गया है। हाँ, याद कीजिए कि सभी विषयों में कौन अच्छा है। उसके बाद देखिए बोला है सरयू विज्ञान में अच्छा नहीं है, यानी सरयू जो है, सरयू भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि साइंस में ये भी अच्छा नहीं है। ठीक है, और हम लोग चाहिए ऑलराउंडर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन बचा है? ममता, तो वही हो जाएगा। और बोलिए, खत्म ना? चलिए, खत्म हो गया।